बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल गेट्स के बारे में है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसमें ये बहुत अहम टॉपिक है। लॉजिकल गेट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स लेता है और उसकी आउटपुट जो होती है ना वो सिर्फ वन होती है, यानी कि उसकी इनपुट्स ज़्यादा होती हैं और उसकी आउटपुट जो है ना वो वन होती है। तो लॉजिकल गेट की डेफिनेशन के बारे में हम देखें तो लॉजिकल गेट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट, जबकि उसकी आउटपुट जो है विल बी वन होगी। इसमें बहुत सारे गेट्स आते हैं। ये किसी सिग्नल को अलाउ करता है या डिनाई कर देता है किसी भी सिग्नल को। यानी कि जब स्विच होते थे, स्विच भी कभी ये काम होता है ऑन ऑफ करना। लॉजिकल गेट का भी काम है कि सिग्नल को पास आउट कर देना या उसको रोक लेना। लॉजिकल गेट्स में हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं, जिस तरह एंड और नॉट, नैंड, नोर, एक्स नोर और नोर। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो एंड गेट को करेंगे। एंड गेट एक लॉजिकल गेट होता है जिसकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो दो इनपुट और इसमें जो ये वैल्यू लेता है ना, गेट्स जो वैल्यू लेते हैं वो सिर्फ जो इनपुट्स होती हैं उनके दो लेवल्स होते हैं, या तो ज़ीरो होगा इनपुट का लेवल या वन होगा। तो आउटपुट भी इसकी या ज़ीरो या वन होगी, यानी कि ऑफ होगी या ऑन होगी, और इनपुट भी ज़ीरो वन ही होती है। तो ये जो एंड सर्किट है, ये एंड लॉजिकल गेट है, उसकी कुछ नोटेशन इस किस्म की होती है। ये स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ से वो ऐसा होता है। तो इसकी अब टू इनपुट्स ले रहे हैं, और अगर इसकी इक्वेशन की बात करें हम तो ये इक्वेशन जो एंड गेट की है वो ये y इज़ इक्वल टू ए डॉट बी, इस तरह से इसको हम डोनेट करते हैं। तो इसमें फ़र्ज़ करें इसका, अब आपको अगर हम बताएं तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ये देखें, इसकी दो इनपुट्स आ रही हैं और यहाँ पर आउटपुट आ रही है। ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। अब इनपुट में अगर ए इनपुट भी ज़ीरो होती है, बी इनपुट भी ज़ीरो होती है, तो आउटपुट इसकी ज़ीरो आएगी। लेकिन अगर ए इनपुट ज़ीरो होती है, बी इनपुट वन होती है, तब भी इसकी आउटपुट ज़ीरो आएगी। यानी कि अगर कोई भी एक इनपुट, अगर इसकी दो इनपुट्स हैं, तीन इनपुट्स हैं, चार इनपुट्स हैं, तो कोई भी एक इनपुट अगर एंड गेट में ज़ीरो हो जाएगी तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। ये देखिए तीसरा कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन कैसे बनाना है, ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, टू की पावर टू, क्योंकि देखें दो इनपुट्स हैं तो ये पावर जो है ये इनपुट्स को जाहिर कर रही है, और हमेशा टू की पावर लेनी है आपने। तो टू की पावर टू क्यों नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल की दो इनपुट्स हैं ए और बी। अब ये दो इनपुट्स हैं तो आपने टू की पावर टू ली, जिसका आया फोर, तो इसका मतलब इसके फोर कम्बिनेशन बनेंगे। ज़ीरो 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 वन, पहले इसको ए को आपने पहले दो दफ़ा ज़ीरो लिख देना है, दो दफ़ा वन लिख देना है, और बी में आपने ज़ीरो वन इस तरह से लिखना है। तो अब ये चारों कम्बिनेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देखिए ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो है, वन वन है, चारों मुख्तलिफ है। लेकिन आउटपुट पहले की भी ज़ीरो है, दूसरे की भी ज़ीरो, तीसरे की भी ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों में एक इनपुट ज़ीरो आ गई है। लेकिन जो आखिरी है उसमें दोनों इनपुट्स वन है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट वन है। तो जब भी एंड गेट में कोई भी एक सारी इनपुट्स और ये एंड गेट में जब वन होगी तो फिर उसकी आउटपुट वन आएगी। अब हम देखते हैं तीन इनपुट्स के केस में। देखिए तीन इनपुट्स हैं तो फिर टू की पावर आप थ्री लोगे, तो टू की पावर थ्री लोगे तो वो आंसर एट आएगा, यानी कि एट कम्बिनेशन बनेंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह का एक टेबल बना लेना है ए बी सी, और इस ए बी सी में आपने चार दफ़ा पहले ए के ज़ीरो लिख देना है और चार दफ़ा वन वन, बी को पहले दो ज़ीरो, दूसरे दो वन, फिर तीसरे फिर दो डबल ज़ीरो, फिर डबल वन, फिर सी में जो तीसरा होगा आखिरी हमेशा जो होगा वो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन कर देना है। तो अब देखें कि पहली उसमें भी ज़ीरो आया क्योंकि तीनों इनपुट ज़ीरो थी, दूसरे में दो ज़ीरो थी, एक वन था वो भी ज़ीरो, तीसरे में दो ज़ीरो एक वन वो भी ज़ीरो, इसमें दो वन एक ज़ीरो ये भी ज़ीरो, ये सब ज़ीरो होते जाएंगे क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक इनपुट ज़ीरो है। और लास्ट वाला वन होगा क्योंकि लास्ट में तीनों की तीनों जो है ना इनपुट्स वो वन है। तो ये तो हो गया एंड गेट, यानी कि एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें
एक इनपुट भी अगर ज़ीरो हो जाए तो आपकी आउटपुट को वो ज़ीरो कर देगा। अगर दोनों इनपुट्स वन हैं यानी कि हाई पावर की है तो फिर ही आपकी आउटपुट हाई होगी यानी कि वन होगी। तो ये होपफुली ये वाला एंड गेट आपको समझ में आया होगा। अब मैं और गेट को आपके सामने डिस्कस करता हूँ। और गेट भी एक लॉजिकल गेट ही होता है, इसकी भी टू या टू से ज़्यादा टू और मोर इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा वन ही होती है क्योंकि जितने भी गेट्स हैं उनकी आउटपुट हमेशा वन ही होगी। तो ये भी इसकी भी आउटपुट हमेशा वन ही होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एंड गेट की वन ही थी। तो इसमें भी इसको भी इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की है। देखिए एंड गेट में तो यूं ये लाइन सीधी थी और यूं कर्व था, इसमें यहाँ पे ये वाली कर्व होगी और ये इस तरह से होगा, ये कर्व होगी। तो इसमें दो इनपुट्स लेंगे आप और एक आउटपुट आएगी, तो इस तरह से ये बनेगा, ये चीज़ कर्व होगी आपकी। ठीक है जी। तो अब इसमें दो इनपुट्स हैं जो कि ए और बी हैं। तो दो इनपुट के केस में, और इसमें क्या होगा एंड और में फ़र्क क्या है कि एंड में दोनों वन होंगे तब आउटपुट वन आएगी, अगर एक भी ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो। लेकिन और में अगर एक भी वन हो गया तो आउटपुट वन आ जाएगी, और दोनों ज़ीरो होंगे तब ज़ीरो आएगा। एक भी वन हो गया तो आउटपुट वन आएगी। अब इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। ट्रूथ टेबल में ये देखेंगे आपने पहले ट्रूथ टेबल बनाना है तो टू की पावर टू किया क्योंकि दो इनपुट्स हैं, फोर आया, टोटल कम्बिनेशन फोर बनेंगे। यहाँ ए को आप ज़ीरो ज़ीरो लिखोगे, वन वन लिखोगे, फिर बी को ज़ीरो वन करोगे तो ज़ीरो 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 आएगा, ज़ीरो वन वन हो जाएगा क्योंकि एक इनपुट भी और में वन हो जाए तो वो वन हो जाता है। वन ज़ीरो भी वन आएगा और वन वन भी वन। तो ये इस तरह इसका टू इनपुट्स का टेबल ट्रूथ टेबल बनेगा। लेकिन थ्री इनपुट्स का जो इसका ट्रूथ टेबल है वो अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप तीन बनाओगे तो टू की पावर थ्री जो है वो एट कम्बिनेशन बनेंगे, और इसमें पहले चार आपने ज़ीरो रख लेने हैं ए के, और आखिरी चार वन। बी के दो पहले ज़ीरो, फिर डबल वन, फिर डबल ज़ीरो डबल वन, फिर सी को ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन कर लेना है। अब अगर एक भी वन हो गया, ये देखें ये पहला ही ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें तीनों ज़ीरो है तो इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी। लेकिन बाकियों में एक एक वन आ रहा है जी, या दो वन आ रहे हैं तो ये सारे का सारा वन हो जाएगा। ये आपके और गेट की आउटपुट है। और गेट में सिर्फ एक चीज़ भी आपकी जो है वन हो जाए तो ये वन हो जाता है। इसके अलावा जो एक होता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आपको समझाएंगे। और अगर इस जो अभी मैंने टॉपिक करवाया है इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और हमारी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समझनी है चीज़, तो वो भी आप हम हमारे साथ समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।